जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे सनातन धर्म में जो है पूजा पद्धति में जो है कलश स्थापित किया जाता है। बहुत से कम लोगों को ये चीज पता है कि कलश के ऊपर जो पंच पल्लव रखे जाते हैं वो 5 प्रकार के पल्लव कौन कौन से होते हैं। हमें जो है बहुत से लोगों ने पूछा है कि कलश के ऊपर जो 5 प्रकार के जो पल्लव रखे जाते हैं, जो पंच पल्लव, वो कौन कौन से होते हैं। भक्तजनों, मैं बता दूं कि हमारे जो धार्मिक अनुष्ठान जो भी होते हैं, पूजा पाठ इत्यादि जो भी होते हैं, इसमें जो है जो भी हम अनुष्ठान करते हैं उसमें कलश की स्थापना बहुत जरूरी होती है। अब कलश की स्थापना क्यों होती है? देखिए, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले त्वश्चो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा समर्थः कुक्षो तु सागरः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरः ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदः सामवेदो यथवर्णः अंगश्चैव सहिता सर्वे कलशंतो समाश्रितः अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी तथा। क्या कहते हैं? कलश मुखे विष्णु, यानी कलश के मुख में जो है भगवान विष्णु का वास होता है। कंठे रुद्र समाश्रितः, यानी उनके जो कंठ है, जहां पर हम मोली लपेटते हैं कंठ में, वहां पे जो है भगवान शिव का जो है वहां पर वास होता है। जो उनका मुख है कलश का, उसमें भगवान विष्णु है। जो कंठ है उसमें भगवान शंभु शंकर जी है। और जो उसका मूल है, यानी नीचे जो है उसका जो मूल भाग है, उसमें जो है भगवान ब्रह्मदेव उसमें स्थित है। यानी तीनों देव जो है उसमें स्थित है। मध्य मातृगणा स्मृतः, जो मध्य में जो है मातृगण जो है उसमें रहती है। जो माताएं जो है उसमें जो माता का पूजन करते हैं, मध्य में उनकी स्थिति अपना होती है। और कुक्षो तो सागर सप्तद्वीपा वसुन्धरा, जो 7 द्वीप जो है उसके अंदर स्थित होते हैं। इसलिए जो है हर देवी देवता का पूजन में जो है कलश का हमारा बहुत ज्यादा महत्व होता है। हम जो है कलश स्थापित करते हैं। और उस कलश के ऊपर जो है हमें प्रश्न पूछा गया है, कलश के ऊपर जो है पंच पल्लव कौन कौन से होते हैं। वो 5 प्रकार के जो पल्लव रखे जाते हैं, क्योंकि आपको सबको तो पता ही है। सबसे पहले तो उसमें आम्र जरूरी है, क्योंकि हर घर में हर जगह उपलब्ध हो जाता है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं पूजा पाठ में जहां पर और पल्लव जो है उपलब्ध नहीं होते तो लोग जो है 5 पत्ते आम के रख करके जो है पूजा शुरू कर देते हैं। ज्यादातर जगह मैंने देखा है कि 5 खाली आम्र पत्ता रख करके ही जो है पूजा शुरू कर दी जाती है। जबकि वैसे देखा जाए तो 5 पल्लव में आता है सबसे पहले आम्र, आम का पल्ला। दूसरा पीपल, सबको जानता है, आम भी सबको जानता है, पीपल भी जानता है। तीसरा जो है बड़, जिसको बट वृक्ष कहते हैं। तीसरा जो है बड़ के पत्ते हुए। और चौथा आता है गूलर, गूलर के पत्ते। और 5वां आता है प्लास, प्लास के। ये जो है 5 प्रकार के पत्ते उसमें रखे जाते हैं। कहीं कहीं पर जो है अशोक के पत्ते भी रखने की परंपरा है। कहीं कहीं पर हमने देखा है लोग अशोक के पत्ते भी रखते हैं। यानी इन 5 में से किसी प्रकार को कोई एक पत्ते का अभाव हो कि एक प्रकार का पत्ता नहीं मिल रहा है तो उसमें जो है आप अशोक के पत्ते शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है 5 प्रकार के जो पल्लव रखे जाते हैं तो उसको पंच पल्लव कहते हैं। उससे जो है कलश की स्थापना होती है। भक्तजनों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी हमारी जो है आपको पसंद आई होगी, क्योंकि हमें जो है कुछ लोगों ने प्रश्न किया था कि 5 पल्लव कौन कौन से रखे जाते हैं। हम तो खाली आम के पत्ते रख करके जो पूजा कर लेते हैं। वैसे आप आम के 5 पत्ते किसी का अभाव में जो है 5 पत्ते रख के आप पूजा करते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। बाकी वैसे सही मायने में जो है इन 5 प्रकार की जो वनस्पति है, आम, पीपल, बट, गूलर और प्लास, इन 5 प्रकार के पत्तों को रखा जाता है। हम देखते हैं कि कई जगह क्या करते हैं लोग, पत्तों के अभाव में जो है कुछ कोई भी हरा पत्ता, पान का पत्ता रख लेते हैं या शमी का पत्ता रख लेते हैं, या कहीं कहीं तो हम ये देखते हैं कि नीम इत्यादि का कोई भी हरा पत्ता डाल देते हैं उसमें, जबकि ये सही नहीं है। यदि आपके पास किसी प्रकार का पत्ता नहीं मिलता, इन 5 में से कोई भी एक प्रकार का पत्ता आपको उपलब्ध है, उसी के 5 पत्ते आप डाल सकते हैं, तो उससे जो है आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस कलश का जो पूजन का जो महत्व है, अगर आप कलश का पूजन कर लेते हैं तो आप सारी देवी देवता
जो 33 कोटि देवता है इस कलश पे निवास करते हैं। जैसे अपने हमने श्लोक में कहा, उनके मुख में विष्णु है, कंठ में रुद्र भगवान शंभु है और मूल में जो है ब्रह्मा है। और जो उसके मध्य जो है जितनी भी हमारी मात्राएं हैं, मात्रगण जो है उसमें बीच में जो है स्थित है। और जो उसके कुक्ष में जो है, जो उसके बगल में जो है सारे जितने भी सागर हैं, सप्तद्वीपों जो सप्तद्वीप जितने वसुंधरा जो है उसमें सब समाहित है। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी हमारे सनातन धर्म हैं 33 कोटि जो देवता कहे गए हैं वो सब के सब जो है इस कलश के अंदर स्थापित होते हैं। इसलिए इस कलश की जो स्थापना जो है बड़े ध्यान पूर्वक विधि पूर्वक करनी चाहिए। यदि आप अकेले कलश की पूजा कर लेते हैं तो समझ लीजिए आप सारी देवी देवता के पूजन कर लेते हैं। भक्तजनों, आशा करता हूं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जिनको कोई संशय था उनका संशय भी दूर हो गया होगा। और आप लोगों को जो है हमारी इस वीडियो को पूरी देखने के लिए आप लोगों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सबको जो है हमारे सनातन धर्म से जुड़ी पूजा पाठ पद्धति, तीज व्रत इत्यादि के बारे में जानकारी सबको मिलती रहे। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, और यदि आपको कुछ इसमें गलती नजर आती है तो आप उस पर कॉमेंट करके हमें उसके जो है गलती के सुधार के लिए हमें आप कह सकते हैं, ताकि हम जो है उसमें सुधार कर सकें। जय जय श्री सीताराम भक्तों।